Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya classes. Chapter number 9, exercise 9, miscellaneous exercise, part 3, question number 22. Your question is, find the 20th term, T20 find करना है of the series of the given series. Okay. So now the here series is 2 into 4 plus 4 into 6 plus 6 into 8 up to n terms. तो फर्स्ट स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ये जो गिवन सीरीज है उसका nth टर्म फाइंड करना है. तो nth टर्म tn क्या होगा, तो देख सकते हो 2 4 6 8 यानी 2 मल्टी हो रहा है, दैट इज द nth टर्म इज द 2n इनटू मल्टीप्लाई में क्या है, जो नंबर है उसमें 2 ऐड है, ज़्यादा है देखो. ओके तो आपको यहाँ पर 2n प्लस 2 मिल जाएगा. अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पर ये तो लिखा है, अदरवाइज आप 2 4 6 ये एक सीरीज का nth टर्म फाइंड करो. कैसे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर पुट करो. दूसरा सीरीज 4 प्लस 4 6 8 इसका भी nth टर्म फाइंड करो, तो आपको 2n प्लस 2 मिल जाएगा. बट इन दिस क्वेश्चन आप इजीली डायरेक्टली भी डिसाइड कर सकते हो. नाउ हियर nth टर्म इज 2n इंटू 2n प्लस 2, दैट इज 20th टर्म t20. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 2 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 20 plus 2, that is 20 2 ja 40, here 42, okay, and 40 into 42, that is 4 2 ja 8 and 16, that is 1680. So 20 term is 1680. Now next an important question, here's find the sum of the nth term. Sn फाइंड करना है. तो आपके पास सीरीज है 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 अप टू लास्ट टर्म सपोज tn. ओके तो सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म इसका एडिशन करना है स्टूडेंट्स आपको. ओके ये जो सीरीज है, दिस सीरीज इज नॉट इन एपी में नहीं है, चेक करो जीपी में भी नहीं है. तो यानी Sn और Sn की जो फार्मूला है पी और जीपी की वो अप्लाई नहीं होगा. और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ डिफरेंट पैटर्न से हम सॉल्व करते हैं. तो देखो सबसे पहले यहाँ पर Sn फाइंड करना है किसका, 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 अप टू एंड सो ऑन tn. ओके नाउ नेक्स्ट Sn को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 प्लस 7 प्लस 13 अप टू यहाँ पर आएगा tn माइनस 1 प्लस tn. यानी हमने यही लिखा है, सेम ये टर्म लिखा है हमने ऊपर वाला ही, बट एक स्पेस छोड़ के लिखा है यहाँ पर. तो यहाँ पर 0 प्लस करके भी आप लिख सकते हो और यहाँ पर प्लस 0 लिख सकते हो. ओके क्लियर. तो यहाँ पर अपने दोनों का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं. ओके तो सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन क्या होगी, सबकी चेंज हो जाएगी. तो सबकी साइन यहाँ पर चेंज, और ये टर्म क्या हो गया, कट. नाउ द हियर रिमेनिंग इज हियर 0, हियर 3 minus 0 is 3 plus 7 minus 3 that is 4, 13 minus 7 6, 21 minus 13 that is 8 up to here tn minus 1. ओके नाउ यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंट भी कितना मिलेगा आपको, tn माइनस 1, यानी ये आपको लास्ट टर्म मिलेगा यहाँ पर अप टू ये टर्म लिखते हैं डायरेक्ट माइनस tn. ओके ये सीरीज में जो भी होगा तो वो यहाँ पर ऐसे 2 मल्टी होकर टर्म्स आएगा tn माइनस 1. बट हम यहाँ पर लास्ट टर्म अभी लिखते हैं अप टू माइनस tn. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कितने टर्म्स होंगे, n माइनस 1 टर्म्स. ये माइनस tn को इस साइड ला दो, दैट इज पॉजिटिव. 3 एज इट इज प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू कितने टर्म्स हो गए यहाँ पर, n माइनस 1 टर्म्स. ओके ये आगे वाला टर्म्स था n माइनस 1.
नाउ हियर आपको यहाँ से nth टर्म मिलेगा पहले, तो सम फाइंड करना है उससे पहले आपके पास nth टर्म होना चाहिए। तो देखो ये 3 प्लस ये सीरीज आप देख सकते हो किस में है, AP में। तो Sn की फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी के रिलेटेड हम अप्लाई करेंगे। n/2 दैट इज n-1/2 ब्रैकेट में 2a, a मीन्स 4 plus n-1, n is already n-1, -1 into d means 2, that is Tn is equals to 3 plus n-1/2, here 8 plus n-2, तो यहाँ पे मल्टी करेंगे 2n minus 4, that is Tn is equals to 3 plus n-1/2 into 2n plus 4, 2 common and cancel, that is Tn is equals to 3 plus n-1 into 2 common n cancel, that is n plus 2। तो ये आपका nth टर्म हुआ। अभी भी nth टर्म को थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, that is Tn is equals to 3 plus 3 plus n square plus 2n minus n minus 2, that is Tn is equals to n square plus n plus 1। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से nth टर्म मिला। ओके, nth टर्म मिला, उसका आपको फाइंड करना है सम ऑफ द nth टर्म। तो नेक्स्ट पेज में हम सॉल्व करते हैं। तो हियर Tn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। आपको फाइंड करना है Sn, सम ऑफ द nth टर्म, दैट इज सिग्मा Tn। सिग्मा सबको अप्लाई कर देते हैं। सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n प्लस सिग्मा 1 r इक्वल टू 1 टू n। सिग्मा आर स्क्वायर की फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, सिग्मा r दैट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सिग्मा 1 दैट इज n। तो आप यहाँ से देख सकते हो n कॉमन निकल रहा है। ओके, रिमेनिंग टर्म्स है उसमें ये दोनों का मल्टी कर दो, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम ले लेते हैं। हियर n एज इट इज, एलसीएम इज 6, वी गेट 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n 3n प्लस 1, हियर डिनोमीटर में 2 दैट इज मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 3n प्लस 3 प्लस 6, लास्ट में डिनोमीटर में 1 है यानी 6 मल्टी n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 10 डिवाइड बाय 6। नाउ टू कॉमन n कैंसल, दैट इज n इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 डिवाइड बाय 3। तो ये हो गया आपका सम ऑफ द nth टर्म। ओके स्टूडेंट्स, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन एपी में भी नहीं है और जीपी में भी नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले एसएन पर से टीएन फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर उसका nth टर्म एज्यूम कर दिया और फिर एक स्टेप पीछे लिखकर आपने सॉल्व किया। ओके, और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 24, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, S1, S2, S3 आर द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ओके, S1, S2, S3 आर द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, देयर स्क्वायर एंड देयर क्यूब, यानी S1 दैट इज द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, S2 क्या होगा उसके स्क्वायर का एडिशन और नेचुरल नंबर के, और S3 क्या होगा नेचुरल नंबर के क्यूब का एडिशन है। सो दैट 9s2 स्क्वायर इज इक्वल टू S3 इंटू 1 प्लस 8s1। तो फर्स्ट यहाँ पर जो कंडीशन दी है, गिवन दैट, क्या गिवन है यहाँ पर कि S1 क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म यानी सिग्मा n मीन्स n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ओके, इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट S2 क्या है यहाँ पर, सम ऑफ द नेचुरल नंबर स्क्वायर दैट इज n इंटू n प्लस 1
इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6, इक्वेशन नंबर 2। एंड S3 यानी सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स क्यूब मीन्स n² n+1² डिवाइड बाय 4, इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो यहाँ पे आपके पास तीनों की फॉर्मूला हो गई। नाउ आपको जो प्रूव करना है उसमें हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ओनली सिंगल टर्म्स है, तो S3 इंटू 1+8S1। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। S3 दैट इज n² n+1² डिवाइड बाय 4, 1+8 इंटू S1 n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। नाउ हियर 2 4s are, okay, that is n² n+1² divided by 4. Now here 1 plus 4n² plus 4n, ब्रैकेट में जो टर्म्स है दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, n² n+1² 2n+1² डिवाइड बाय 4, दैट इज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9 इंटू n² n+1² इंटू 2n+1² डिवाइडेड बाय 36। क्यों ऐसा किया स्टूडेंट्स? आपको यहाँ पर 6 चाहिए, S2 लाना है ना, राइट हैंड साइड में S2 लाना है तो n इंटू n+1 2n+1/6 फॉर्मूला होते हैं यहाँ पे, इसीलिए सबका स्क्वायर है तो स्क्वायर लाने के लिए 9 से मल्टी किया। देख सकते हो n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6 and its square, that is 9 into this is the S2 square, that is लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। बहुत ही इजी एक क्वेश्चन है, बट स्टूडेंट्स आपको आइडिया आना चाहिए कि राइट हैंड साइड से आपको स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू nth टर्म। ओके, nth टर्म का एडिशन आपको फाइंड करना है, सम। तो सबसे पहले ये जो गिवन सीरीज है उसका आपको nth टर्म फाइंड करना है। तो हियर Tn क्या होगा? तो न्यूमरेटर में 1 क्यूब, फिर सेकेंड टर्म में 2 टर्म का क्यूब, थर्ड टर्म में 3 टर्म्स का क्यूब, दैट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब। ओके, सेम हियर डिनोमीटर, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 1+3 यानी सभी ऑड नंबर्स हैं। तो अप टू कितने यहाँ पर n टर्म्स। तो नाउ न्यूमरेटर होगा सिग्मा n क्यूब, सिग्मा n क्यूब। ओके, और डिनोमीटर में क्या है देखो 1+3+5, उसका nth टर्म का एडिशन। तो यहाँ पे मैं रीजन में लिख रहा हूँ 1+3+5 अप टू n टर्म्स, उसका एडिशन करेंगे तो n/2। ओके, तो यहाँ पर टोटल कितने n/2, 2a, a मीन्स 1 प्लस n-1 इंटू d, here d means 2, that is n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n-2। नाउ हियर 2 कट, दैट इज n², क्योंकि ये 2 और ये 2 भी यहाँ पर बाद में कट हो जाएगा, तो आपको आंसर मिला n²। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर आप डिनोमीटर में डायरेक्ट लिख सकते हो n²। ओके, तो आपके पास अभी यहाँ पर सिग्मा n³ की फॉर्मूला है n² n+1² डिवाइड बाय 4, और डिनोमीटर में मिला आपको n²। मीन्स फाइनल आंसर मिला आपको क्या? n+1² डिवाइडेड बाय 4, दैट इज Tn इज इक्वल्स टू 1/4 n² प्लस 2n प्लस 1। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको nth टर्म मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर उसका सिग्मा फाइंड करना है। तो सिग्मा फाइंड करने के लिए हम सिग्मा की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ आपको फाइंड करना है Sn यानी सिग्मा Tn, दैट इज Sn इज इक्वल्स टू 1/4 सिग्मा n² प्लस 2 कॉमन, ओके 2 कांस्टेंट है तो आगे 2 सिग्मा n प्लस सिग्मा
1. 1/4 एज इट इज, फॉर्मूला अप्लाई करो, सिग्मा एन स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 2 सिग्मा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस सिग्मा 1 दैट इज n. 1/4. नेक्स्ट न्यूमरेटर में से n कॉमन, हियर n/4, रिमेनिंग इज n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस हियर 2 कट एंड n कॉमन निकल गया, दैट इज रिमेनिंग स्टेप्स आर n प्लस 1, n कॉमन दैट इज हियर 1. n/4, हियर टेकिंग LCM is 6, मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n दैट इज 3n प्लस 1, 6 मल्टी दैट इज 6n प्लस 6 प्लस 6 दैट इज n/24, ब्रैकेट में होगा n स्क्वायर that is here 2n square, okay, n into 2n that is 2n square plus 6 3 that is 9n 6 6 12 plus 1 that is 13. तो ये हो गया आपका सम ऑफ द nth टर्म, ओके, जो आपको यहाँ पर फाइंड करना था Sn. ओके, नाउ तो आंसर मिला n/24 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 26 नंबर क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है. ओके, सेम डिटो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, उसमें nth टर्म नहीं था, हमको यहाँ पर ऑलरेडी nth टर्म दे दिया है. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि Sn क्या होगा, इसका एडिशन. तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आपका ये क्वेश्चन जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका और उसमें ऑलरेडी आपको मालूम है न्यूमरेटर क्या होगा, सिग्मा r इंटू r प्लस 1 होल स्क्वायर वेयर r इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर इंटू r प्लस 1. ओके, तो अब यहाँ पर हम सिग्मा अप्लाई कर देते हैं, तो देखो सिग्मा r इंटू आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, डिनोमीटर में होगा r क्यूब प्लस r स्क्वायर. ओके, तो न्यूमरेटर में हम सबको सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं. देखो सिग्मा r क्यूब प्लस 2 इंटू सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा r, डिनोमीटर में क्या होगा सिग्मा r क्यूब प्लस सिग्मा आर स्क्वायर. ये क्वेश्चन अब स्टूडेंट्स आपको सेल्फ ट्राई करना है. देखो सिग्मा r क्यूब सिग्मा r स्क्वायर सिग्मा r सबकी वैल्यू आपके पास है, यहाँ पर पुट करना है न्यूमरेटर और डिनोमीटर में. अदरवाइज आप न्यूमरेटर का भी अलग से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, डिनोमीटर का भी, फिर लास्ट में जो सिंपलेस्ट आंसर आए उस दोनों को डिवाइड कर देना है. अदरवाइज साथ में भी अप्लाई कर सकते हो. ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. A farmer buys a used tractor for 12,000 rupees. He pays rupees 6,000 cash and agree to pay the balance in annual installment of rupees 500 plus 12% interest on the unpaid amount. स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फार्मर 12,000 में एक ट्रैक्टर परचेस कर रहा है, 6,000 वो डाउन पेमेंट यानी कैश दे रहा है, यानी रिमेनिंग अमाउंट इज द 6,000. 6,000 जो बैलेंस अमाउंट है उसका एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ द 500 रुपीज़ 500 रुपीज़ पे कर रहा है एनुअली, यानी 12 मंथ 12 5 60 यानी 12 इंस्टॉलमेंट्स होंगे. एवरी एनुअल इंस्टॉलमेंट इज 500 प्लस 12% इंटरेस्ट भी पे करेगा. तो उसको हाउ मच विल बी ट्रैक्टर कॉस्ट हिम, तो ट्रैक्टर की कॉस्ट कितनी होगी. तो नाउ द कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर, ओके, यहाँ पर ट्रैक्टर की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़. ओके, फिर कैश कितना दे रहा है वो, कैश यानी आप डाउन पेमेंट भी बोल सकते हो उसको, डाउन पेमेंट इज इक्वल टू 6,000 रुपीज़. ओके, देन remaining amount
इज इक्वल टू 12 माइनस 6 दैट इज 6,000 रुपीज। ओके, इंस्टॉलमेंट कितने रुपीज का है? इंस्टॉलमेंट हियर 500 रुपीज, दैट इज number of installment is equals to 6,000 upon 500 is equals to 12, यानी 12 इंस्टॉलमेंट यहां पर पे करने होंगे। नाउ द फर्स्ट हियर, तो यानी 500 रुपीज का आपको इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा? तो इंटरेस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू, यानी आई इक्वल टू फॉर्मूला है आपके पास पी आर टी अपॉन 100। पी मीन्स अमाउंट कितना है आपके पास 6,000, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 और टी मीन्स 1 अपॉन 100, दैट इज 720 रुपीज यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर इतना इंटरेस्ट पे होगा। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा तो उसमें कितना आपको इंटरेस्ट पे करना है, यानी आपको टोटल कितना पे करना है? 12,000 तो पे करना ही है, और प्लस आपको इंटरेस्ट जो भी होगा उसका भी एडिशन करना है। ओके, तो यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या होगा? तो देखो इंटरेस्ट, अब देखो अनपेड अमाउंट कितनी हो जाएगी? अनपेड अमाउंट यानी आपने यहाँ पर 6,000 पे करना था, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर 500 पे कर दिया, तो इंटरेस्ट कितने का होगा? 5,500 रुपीज का ही इंटरेस्ट होगा, यानी इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ओके, इंटरेस्ट ऑन सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। तो क्या होगा? पी मीन्स 5500, आर मीन्स 12, टी मीन्स 1 अपॉन 100, दैट इज 20 कट हो गया यहाँ पर। 55 इंटू 12 करेंगे तो आपको यहाँ पर 660 रुपीज़। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना हुआ? सेकेंड इंस्टॉलमेंट 500 का ही है, पर उसमें आपको इंटरेस्ट कितना पे करना होगा? 660 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट पे करना होगा। ओके, इसका इंटरेस्ट पे करना होगा आपको। ओके, तो नाउ दो इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट, अब अनपेड अमाउंट कितनी होगी? आपने दो इंस्टॉलमेंट पे कर दी, यानी 6,000 में से 500 रहा था, उसमें से और 500 कट हो गए, दैट इज 5,000। ओके, अब ये अनपेड अमाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो पी यानी 5,000 रुपीज, आर मीन्स 12, 1 अपॉन 100। नाउ यर 12 5 60, यानी 600 रुपीज। ओके, तो ये आपको क्या मिला यहाँ पर? थर्ड इंस्टॉलमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिला। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंटरेस्ट क्या मिला? 720, फिर 660, पहले 720, 660 और 600। ऐसे ही आप देखोगे तो एपी में डिक्रीज हो रहा है, 60 डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो उसका मतलब ये हुआ यहाँ पर आपको 12 मंथ तक 60 रुपीज डिक्रीज होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप यहाँ पे एक सीरीज मिलेगी, तो नाउ टोटल इंटरेस्ट क्या होगा? तो कि पहले 720 रुपीज प्लस 660 अप टू 600 अप टू एंड ऑन, कितने? 12 टर्म्स। ओके, इसका आपको क्या करना है? एडिशन करना है। तो एस एन की फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज n मीन्स 12/2, 2a, a मीन्स 720, n मीन्स 12 - 1 11 इंटू डी मीन्स 60 रुपीज, बट डिक्रीज हो रहा है यानी -60 लिखेंगे हम यहाँ पर। नाउ 12/2 इज 6, यानी 1440 माइनस 660, दैट इज 6 इंटू 1440 माइनस 660 करोगे तो यहाँ पर 780 इंटू 6 यानी 0, 6 8 48, 4 एंड 46 रुपीज। तो इतना आपको इंटरेस्ट से पे करना पड़ा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी? तो आपने ट्रैक्टर का 12,000 तो पे किया मंथली, पहले 6,000, फिर 6,000 आपने 500 के इंस्टॉलमेंट से, और
ये इंटरेस्ट 4680, तो टोटल एडिशन होगा 16,680 रुपीज़ आपने टोटल कॉस्ट पे किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपको होमवर्क में करना है, ये सेल्फ ट्राई। ओके, तो देखो स्टूडेंट, सेम डिट्टो क्वेश्चन है अभी हमने जो सॉल्व किया। शमशाद अली बाय स्कूटर, ओके 22,000 एंड ही पे 4,000 कैश, यानी रिमेनिंग जो होगे 18 वो उसके इंस्टॉलमेंट करेगा। मंथली एनुअल इंटरेस्ट कितना है 100,000 रुपीज़, यानी 1000 से आप डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मालूम पड़ेगा 18, और हर एक में 10% आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो ऐसे ही आपको एक एपी में सीरीज मिल जाएगी, फिर एडिशन करो 22,000 प्लस जो इंटरेस्ट है उसका एडिशन करोगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। सेम डिटो क्वेश्चन है। ओके, ये आपको सेल्फ ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 29, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्या लिखा है कि अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 of his friend. He asked each one of them to copy the letter and mail to 4 different person with instruction that they moves the chain similarly. स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये एक पर्सन है, वो 4 जन को यहाँ पर एक लेटर मेल कर रहा है। ओके, और उसमें लेटर में उसने यहाँ पर ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये यानी हर एक पर्सन ये चेन चालू रखेंगे, यानी हर एक को वापिस 4 पर्सन को क्या करना है, सेंड करना है लेटर। ओके, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो गई। अब देख सकते हो वापिस ये पर्सन भी और 4 को भी, ओके ये पर्सन भी वापिस और 4 पर्सन को लेटर सेंड करेगा। ओके, तो ये चेन कंटिन्यूस रहती है। ओके, यानी ऐसे 8 सेट बनाने हैं। ओके, आगे लिखा है कि एज्यूमिंग दैट द चेन इज नॉट ब्रेकन दैट इज कॉस्ट ऑफ द 50 पैसे। पोस्ट कार्ड जो है वो मेल जो कार्ड जो है वो 50 पैसे टू मेल 1 लेटर। तो यहाँ पर फाइंड द अमाउंट स्पेंड टू पोस्टेज व्हेन 8 सेट, ऐसे 8 सेट बनाना है। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे 8 सेट मेल करना है। ओके, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी स्टूडेंट्स? आप देखो तो ये सिचुएशन ऐसा एक मूवी में आया था, आपको अगर आइडिया हो तो। मूवी था वो सलमान खान की मूवी थी कि एक पर्सन थैंक यू नहीं बोलना है, 3 लोगों की हेल्प करना है, और हर एक को बोलो कि आगे 3 लोगों की हेल्प करें। ओके, तो यानी ये चेन अब वैसे ही सेम डिट्टो क्वेश्चन है। ओके, चलो तो अब हम आगे डिस्कशन करते हैं अपने क्वेश्चन के रिलेटेड। तो देखो फर्स्ट, टोटल लेटर्स इन द फर्स्ट सेट, टोटल लेटर्स इन द फर्स्ट सेट। तो फर्स्ट सेट में जो सेंड करेगा तो उस वक्त कितने 4 लेटर्स होंगे। फिर नेक्स्ट टोटल लेटर्स इन, ये फर्स्ट सेट था, सेकंड सेट। सेकंड सेट में क्या होगा, पहला वाला 4, दूसरा वाला भी 4, थर्ड वाला भी 4, यानी क्या होगा 4 4 4 4 यानी 16, यानी 4 स्क्वायर। नेक्स्ट टोटल लेटर्स इन थर्ड सेट, तो थर्ड सेट पर कितना होगा 4 क्यूब। ओके, यानी आप देख सकते हो ऐसे कितने सेट बनाने हैं आपको, 8 सेट बनाना है। ओके, यानी 4:8। ओके, ऐसा टोटल लेटर्स, टोटल लेटर्स इन 8th सेट। ओके, अब पहले तो सबका एडिशन कर दो, कितने लेटर्स आपने यहाँ पर सेंड किए, तो टोटल S8 ए यानी आप देख सकते हो यहाँ पर एक सीरीज बनेगी GP 4 4 4 मल्टी हो रहा है, तो यानी A यानी 4, R यानी 4, और N इज इक्वल्स टू 8 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1, दैट इज 4/3 रेस टू 4:8 माइनस 1। तो इतना टोटल पोस्ट किया होगा, यानी एक पोस्ट जो है उसका 1 मेल किया लेटर, उसका कॉस्ट है आपके पास 0.50 पैसे। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो 4/3 इंटू 4:8 माइनस 1, उसको मल्टी करना होगा किससे, 0.50 पैसे से। ओके, 50 पैसे यानी 50/100 दैट इज 1/2, 4/3 4:8 माइनस 1 इंटू 0.50। अदरवाइज आप कैलसी है आपके पास तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यूज भी लिख सकते हो मल्टी करके। चलो 4:8 की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 65536 माइनस 1 इंटू 0.50। ओके, दैट इज 4/3
मल्टी 1 कट होगा 65,535 मल्टी 50/100 दैट इज 1/2 टू टू जा ओके 3 से भी डिवाइड होगा यानी फाइनल आप और मल्टी 2 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 43,690 रुपीस यानी टोटल कॉस्ट कितनी होगी आपको 43,690। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 30 क्वेश्चन है आपके पास कि अ मैन डिपॉजिट ₹1000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा और सिंपल इंटरेस्ट में एवरी ईयर आपको सेम इंटरेस्ट मिलेगा। फाइंड द अमाउंट इन 15 ईयर सिंस द डिपॉजिट अमाउंट एंड ऑल्सो द कैलकुलेट टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट कितना कर रहा है? डिपॉजिट अमाउंट कितना है? 10,000 रुपीज ओके। नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5% एन्युअली ओके। नेक्स्ट आपको यहाँ पर फाइंड करना है 15 ईयर्स के बाद कितनी डिपॉजिट होगी ओके। एन्युअली है यानी आपको एवरी ईयर फाइंड करना है तो इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर तो PRN अदरवाइज PRT अपॉन 100 P 10,000 R 5 T 1 अपॉन 100 वी गेट 500 रुपीज यानी इसका मतलब ये हुआ कि एवरी ईयर आपको 500 रुपीज ही इंटरेस्ट मिलेगा बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट है ओके। तो यानी आपके पास यहाँ पर एक सीक्वेंस मिलेगी ओके। सीक्वेंस क्या मिलेगी? एवरी ईयर 500 ही मिलने वाला है। तो पहला टर्म आपके पास 10,000 था, दूसरे साल आपको कितना मिलेगा? 10,500। थर्ड ईयर पर 11,000 फिर 11,500 ओके। ऐसे ही आपको अमाउंट मिलती रहेगी। आपका क्वेश्चन है कि 15th ईयर ओके अमाउंट इन 15th ईयर क्या होगा उसका 15th टर्म ओके। यानी 15th टर्म क्या होगा? A प्लस 14D ओके। नाउ तो आपको यहाँ पर A मीन्स हियर 10,000 14D मीन्स हियर रेशियो 500 मल्टी हो रहा है ओके दैट इज 10,000 प्लस 14 5 70 दैट इज 7,000 मीन्स 17,000 रुपीज आपको मिलेगा 15 ईयर। सेम क्वेश्चन कैलकुलेट द 20 ईयर ओके। तो अमाउंट इन 20th ईयर ए अमाउंट आफ्टर 20 ईयर ओके। इन 15th ईयर नहीं लिखा है यहाँ पर, देखो क्या लिखा है आफ्टर 20 अमाउंट आफ्टर 20th ईयर दैट इज 21 नंबर का टर्म होगा दैट इज A प्लस 20D मीन्स A 10,000 प्लस 20D मीन्स 500 मीन्स 10,000 प्लस 10,000 ओके। तो टोटल आपको मिलेगा 20,000 रुपीज आपको आफ्टर 20 ईयर्स मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 31 अ मैन्युफैक्चरर reckons that the value of machine which cost him rupees 15,625 will depreciate each year by the 20%. Find the estimated value at the end of the 5 year. स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर मशीन परचेस कर रहा है, उसकी अमाउंट है 15,625 यानी कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है यहाँ पर 15,625 रुपीज ओके। तो एवरी ईयर उसकी जो प्राइस है 20% लेस हो रही है ओके। यानी क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? 20% लेस हो जाएगी। यानी सेकेंड
सेकेंड ईयर पर प्राइस कितनी हो जाएगी उसकी, तो ऑलरेडी 15,625 तो था, उसमें से कट हो जाएगा कितना, 15,625 के 20% कट हो जाएंगे। ओके, 20% प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज 15,625 कॉमन 1 माइनस 20/100। ओके, नाउ नेक्स्ट, that is 15,625, okay, into 1 minus 2 by 0 cut 2 by 10, that is 1 by 5, means 15,625 multi 4 by 5। ओके, तो ये हो गई प्राइस आपकी सेकेंड ईयर। अब थर्ड ईयर क्या होगा कि ये प्राइस तो होगी, ओके, इसके 20% लेस हो जाएंगे। ओके, तो नाउ नेक्स्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। थर्ड ईयर प्राइस क्या हो जाएगी कि ये जो प्राइस है 15,625, अदरवाइज आपको थोड़ा इजी करना है स्टेप वाइज, तो आप ऐसा कर सकते हो, देखो यहाँ पर ये कैंसिल नहीं करना है हमको, ओके, और एज इट इज रखो, तो 1 माइनस 20/100, ये आपकी सेकेंड ईयर प्राइस। चलो नेक्स्ट, थर्ड ईयर प्राइस क्या हो जाएगी, ये जो प्राइस है 15,625 इंटू 1 माइनस 20/100, ये तो प्राइस है ही आपकी, उसमें से कट हो जाएगा क्या, इसके 20%। ओके, ये जो क्वेश्चन है उसके 20%, यानी 15,625 इंटू 1 माइनस 20/100 के 20% इंटू 20/100। ओके, तो अब यहाँ से देखो तो 15,625 इंटू 1 माइनस 20/100, और यहाँ कॉमन निकाल दिया, रिमेनिंग इज 1 माइनस 20/100। उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अमाउंट कितनी हुई, 15,625 इंटू 1 माइनस 20/100 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपको देखो ये जो टर्म था उसमें सेकेंड टर्म में क्या मिला, एक इंक्रीज हुआ। ओके, तो यानी सीरीज कैसे बनी, तो हियर सीक्वेंस, तो आप लिख सकते हो सीक्वेंस कैसे बनेगी, तो फर्स्ट ईयर आपके पास था 15,625, तो सेकेंड ईयर पर कितना हो जाएगा 15,625 इंटू 1 माइनस 20/100। ओके, नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 15,625 इंटू 1 माइनस 20/100 स्क्वायर। नेक्स्ट ईयर पर 15,625 1 माइनस 20/100 क्यूब। ओके, अप टू एंड ऑन। आपको फाइंड करना है यहाँ पर कि एस्टिमेटेड वैल्यू द एंड ऑफ द 5 ईयर, यानी एंड ऑफ द 5 ईयर यानी T5 आपको फाइंड करना है। T5 क्या होगा 15,625 इंटू 1 माइनस 20/100 रेज टू 5। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा 15,625 मल्टी, यहाँ पर आप देख सकते हो 0 0 कट 2 5 दैट इज 1 माइनस 4/5 रेज टू 5। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर 15,625 मल्टी 5 1 जा 5 माइनस, ओके, यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 1। ओके, 1/5, 5 1 जा 5 माइनस 1 दैट इज 4/5, यानी 4 रेज टू 5 अपॉन 5 रेज टू 5। ओके, दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 15,625, ओके, मल्टी 4 रेज टू 5 यानी 2 रेज टू 10 लिख सकते हैं। ओके, दैट इज 1024 डिवाइडेड बाय, ओके, 625 यानी 4 पावर इंटू 5। ओके, अब यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो कि 625 यहाँ पे डिवाइड होगा 25 से, ओके, और 5 5 सा आप कैलसी से ट्राई कर सकते हो, यानी 5 इंटू 1024, 5 इंटू 1024, तो टोटल अमाउंट मिलेगी 5,120 रुपीज़। ओके, तो एस्टिमेटेड वैल्यू यानी आफ्टर 5 ईयर्स, एंड ऑफ द 5 ईयर्स मशीन की वैल्यू हो जाएगी 5,120। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 32, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हियर क्वेश्चन इज 150 workers were engaged to finish a job in certain number of days, and 4 workers drop out on second day, 4 more workers drop out on the third day, and so on. It took 8 more days to finish the work.
स्टूडेंट्स यहाँ पर दो टाइप से वर्क करना है फर्स्ट 150 वर्कर्स एक जॉब कंप्लीट कर रहा है, ओके। और दूसरा है कि एवरीडे 4 वर्कर्स ड्रॉप हो रहे हैं, यानी पहले दिन 150 थे बट दूसरे दिन 4 लेस हो गए, यानी 146 वर्कर ने काम किया, फिर 142 वर्कर्स, ओके। तो ऐसे ही ड्रॉप होते गए, तो वो वर्क 8 मोर डेज यानी 8 दिन ज़्यादा लग रहा है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि 150 वर्कर्स जब वो काम कर रहे हैं तो 8 डेज कम लगेंगे, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ डेज विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड, यानी सेकेंड जो कंडीशन थी कि जो 4 वर्कर्स ड्रॉप हो रहे तो उसमें नंबर ऑफ डेज कितने होंगे वो आपको फाइंड करना है। तो सपोज एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज, लेट द नंबर ऑफ डेज in which to complete the work, to complete work the end days, okay। end days में complete हो रहा है, okay। now end days में यहाँ पर complete हो रहा है। now according to the question कि every day 4 workers drop on every day, ओके। एवरी डे ड्रॉप हो रहा है, दैट इज यानी सीक्वेंस क्या होगी, फर्स्ट डे 150, 146, 142 अप टू एंड ऑन, ओके। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो 150 वर्कर्स भी काम कर रहे थे तो भी एक काम हो रहा था, अब ये भी है तो भी एक काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 8 डेज ज्यादा हो रहा है, यानी इंसर्ट एंड डेज में कंप्लीट किया, यहाँ पर 8 डेज ज्यादा है। तो 150 वर्कर्स जब एक साथ में काम करेंगे तो वहां पर 8 डेज कितने होंगे, कम होंगे। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर करना है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 150, ओके, क्लियरली आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हियर वर्क डन in both condition is same, यानी दोनों कंडीशन में सेम वर्क हो रहा है। तो पहली कंडीशन कौन सी है, तो पहली कंडीशन जो है 150 वर्कर्स की, तो वहां पर 8 दिन कम लगेंगे, ओके। तो यहां पर वर्क कितना होगा कि 150 इंटू एन माइनस 8 डेज, ओके, 8 दिन कम होगा। और यहां पर क्या होगा फॉर्मूला, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। दोनों सिचुएशन में काम तो सेम होने वाला है, यहां पर 8 दिन ज्यादा लगने वाले हैं, तो टोटल n डेज में 8 दिन ज्यादा है, तो टोटल 150 वर्कर्स एक साथ काम करेंगे तो 8 डेज कम लगेंगे, तो यानी 150 इंटू एन माइनस 8 इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सेकेंड कंडीशन के रिलेटेड है, ओके। तो अब यहाँ पे 150 एन 15 8 120 दैट इज 1200, n बाई 2 एज इट इज 2a, a यानी फर्स्ट टर्म आपके पास है 150, n माइनस 1 इंटू डी, डी हियर 4 बट हियर डिक्रीज हो रहा है यानी माइनस 4। तो नेक्स्ट 150 n माइनस 1200 इज इक्वल टू n बाई 2 150 इंटू 2 दैट इज 300 minus 4n minus minus plus 4, that is 150n minus 1200 is equals to n by 2 ब्रैकेट में 304 minus 4n। नेक्स्ट स्टेप 150, सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कोई भी मेथड से ला सकते हो, दैट इज 150n माइनस 1200, 2 कॉमन n कैंसल, दैट इज n इंटू 152 माइनस 2n। अब अंदर मल्टी कर देते हैं, दैट इज 150n माइनस 1200 इज इक्वल टू 152n, ओके, 152n माइनस 2n स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव 2n स्क्वायर, 152 कट होगा, दैट इज माइनस 2n, ओके। एंड नाउ हियर माइनस 1200, okay, is equals to 0, 2 common n cancel, n square minus n minus 600 is equals to 0,
600 के फैक्टर निकालो जिसका सब्ट्रैक्शन 1 आए. ओके, 25 into 24, the factors are n minus 25, n plus 24 is 0. We get n is equals to 25 or n is equals to minus 24. Days are not negative यानी not possible. Okay, negative है इसीलिए. Now the n is equals to 25. So work was be completed in 25 days. Completed in 25 days. अदरवाइज हर एक दिन 5 वर्कर्स जो अगर कम हो रहे हैं तो वो 25 डेज में वर्क होगा, और 150 एक साथ में वर्क करेंगे तो 8 डेज कम लगेंगे, यानी 25 में से 8 कट कर दो यानी 17 डेज में वो कंप्लीट हो जाएगा. यहाँ पर आपका आंसर होगा n इज इक्वल टू 25. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 9 कंप्लीट होता है और चैप्टर 9 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है.